नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। अमेरिका का दलाल बहन। डेमोक्रेसी का चौथा खंभा या कह लो सबसे कमजोर खंभा मीडिया। बीबीसी न्यूज़, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये कुछ ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स हैं जो सिर्फ कुछ हेडलाइंस लिखकर या न्यूज़ को अपने एजेंडा के हिसाब से बदल कर कई देशों की सरकारें बदलने की पावर रखते हैं। दूसरी तरफ रोज धर्म पे फालतू की बहस से लेकर बिना सिर पैर के मुद्दे उठाना, किसी की पर्सनल लाइफ में घुस जाना, एक ही न्यूज़ को जितना हो सके खींचते जाना और सबसे ज़रूरी रियल इश्यूज़ को दबाना। ये है इंडियन न्यूज़ मीडिया, जहां मोस्टली या हमेशा ही या तो हिंदू बाबा मुस्लिम मौलाना से बहस कर रहे होंगे या सोशल मीडिया के किसी 2 दिन के फेमस शख्सियत को इंटरव्यू हो रहा होगा। सोचो, तुम्हारे अकॉर्डिंग जब एक न्यूज़ चैनल पे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा हो तो क्या हो सकता है? कोई नेशनल इशू जैसे एसएससी स्कैम, या कोई बड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें, या एटलीस्ट कोई हाई लेवल का पॉलिटिकल या रिलीजियस रीज़न तो होगा। बट न्यूज़ चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज़, बॉलीवुड कपल की लाइफस्टाइल, कथावाचकों के एडिटेड स्टेटमेंट्स, यूट्यूब पर क्रैक किए जोक्स, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बनते हैं। वो भी तब जब देश में ऑलरेडी बहुत ज़रूरी इश्यूज हैं कवर होने को। पर इंडियन मीडिया सिर्फ एक चीज़ चाहता है, चीज़ों को जितना हो सके एग्जैजरेट करना, इतना मसाला डालना कि रियलिज्म बहुत दूर चला जाए। मुझे याद है जब चंद्रयान 2 बस लॉन्च ही हो रहा था तब हिंदी न्यूज़ चैनल्स नासा को ठेंगा दिखा रहे थे, इंडिया को अंतरिक्ष का बादशाह बना चुके थे। और जब अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 लैंड नहीं हो पाया तो इनकी इन्हीं स्टेटमेंट्स को लेकर पूरी दुनिया में हमारा इंटरनेशनल मजाक बना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वॉर के डिटेल्स रिवील करना भी मना होता है तो एक पूरी रात न्यूज़ चैनल्स ने बैठकर भर भर के फेक न्यूज़ फैला दी। कुछ कराची को इंडिया में ला चुके थे और कुछ तो मुनीर का असैसिनेशन करवा चुके थे। सब कुछ झूठ। पर क्यों? ऑब्वियसली टीआरपी के लिए। इंडिया में लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? झगड़ा। वो चाहे बॉर्डर पे 2 देशों के बीच हो रहा हो, या 2 धर्मों में, या पॉलिटिकल पार्टीज में, या इवन बॉलीवुड के कपल में हो। इंडियंस को दूसरों की लड़ाई देखना बहुत पसंद है और इसीलिए न्यूज़ चैनल्स पे भी ज़्यादातर किसी ना किसी टाइप की लड़ाई झगड़ा ही देखने को मिलता है। तुम खुद सोचो, क्या तुम्हारे घर पे काफ़ी टाइम तक यही बिना मतलब के टीवी डिबेट्स नहीं चल रहे होते? या कई बार न्यूज़ में किसी रैंडम इंसान का इंटरव्यू भी हमारे घर वाले बड़े चाव से देख रहे होते हैं। एंड इसीलिए इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर रात के वक्त 73% ऑफ द टाइम डिबेट्स के नाम पर पॉलिटिकल या रिलीजियस बहस हो रही होती है। ये है इंडियन न्यूज़ चैनल्स का स्टैंडर्ड। पर ये सब कुछ होता है एक शर्त पे, कि उस न्यूज़ से कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के वोट्स अफेक्ट ना हो रहे हों। वो गवर्नमेंट हो सकती है, ऑपोजिशन हो सकता है, पर किसी भी न्यूज़ चैनल पे तुम्हें क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये किसी एक साइड पर तो बायस्ड है। अब ऐसा क्यों होता है तुम समझ ही सकते हो। ये न्यूज़ चैनल्स इतना ज़्यादा बिक चुके हैं कि अब चाहे भी तो सच को एज इट इज़ नहीं दिखा पाएंगे। कुल मिलाकर इंडियन न्यूज़ मीडिया सारे कैपेबिलिटीज़ होने के बाद भी, इंटरनेशनल रीच होने के बाद भी दुनिया में कहीं स्टैंड नहीं करती जब बात सच्चाई और ऑथेंटिसिटी की आती है। क्योंकि ये हमें वो नहीं दिखाते जो हमें देखना चाहिए, ये हमें बार बार वही चीज़ें घुमा फिरा कर दिखाते रहते हैं जो हमें मसालेदार, सुनने में चटपटा लगता है। आज दुनिया में जियोपॉलिटिक्स की समझ होना कितना ज़रूरी है, इंडिया दुनिया में कितना आगे और कितना पीछे है, न्यूज़ चैनल्स ये बताने की बजाय इंडिया को सीधा विश्व गुरु ही बना देते हैं, जो कि सच नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, सिविक सेंस, सब कुछ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये हम तभी ठीक कर सकते हैं जब एक साथ सभी को सही फैक्ट्स बताकर, सच दिखाकर अवेयर किया जाए, ना कि झूठ मसालेदार बातें बताकर। वैसे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम आगे भी ऐसे बातें करते रह सकें। कहने का मतलब, इंटरनेट की तरह इंडिया के न्यूज़ चैनल्स भी कंफर्मेशन बायस पे चलते हैं। चीज़ों को एज इट इज़ ना दिखाकर थोड़े अच्छे को आसमान में ले जाना, थोड़े ख़राब को एकदम क्रिमिनल बना देना। हमारे प्यारे न्यूज़ चैनल्स को बस यही आता है और तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है इनकी वजह से इंडिया की कितनी इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। क्योंकि इंडिया अपनी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है तो किसी बड़बोले की तरह ये न्यूज़ वाले उसे इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर वो एक मजाक बन के रह जाता है। ये कोर्ट केसेस पर टीवी डिबेट करेंगे और फिर फैसला कोर्ट में होगा कहकर डिबेट क्लोज कर देंगे। आईआईटी बाबा से लेकर मोनालिसा तक का सेलिब्रिटी लेवल इंटरव्यू लेंगे और देश के रियल हीरोज़ और ज़रूरी इश्यूज़ को इग्नोर करेंगे, क्योंकि आखिरकार लोगों को ये मसाला ही देखना है। टीआरपी के भूखे ये चैनल्स सच नहीं बस कंट्रोवर्सी बेचते हैं। सब नहीं, पर ज़्यादातर चैनल्स की इंडिया में यही कहानी है। एंड लास्ट में एक बात कहूँगा,
इफ़ इट मेक्स यू एंग्री एंड नॉट इंटेलिजेंट, इट्स नॉट न्यूज़। मेरी बातों से आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हो। कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर लिखना और इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बहुत बड़ा बना दीजिए।